अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो है स्पीड और वेलोसिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी। हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ स्पीड एंड व्हाट इज़ वेलोसिटी। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड जो है वो हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वक्त के एतबार से तो दैट इज स्पीड। अभी हम उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे। और अगर हम वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू। तो आपको यह नजर आ रहा है कि डिस्टेंस और स्पीड में ये फर्क है कि अगर मैं क्या करूं, डिस्टेंस का चेंज निकालूं टाइम के एतबार से तो बन जाती है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकालूं टाइम के एतबार से तो बन जाती है वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर मेरे स्पीड और वेलोसिटी समझनी है तो उससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ेगा। मैं इसको सिंपल टर्म में समझाता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़। तो बेसिकली डिस्टेंस जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके लिए समझने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो बताने के लिए और साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो हमें बताने के लिए। तो फिर हमारे पास वो चीज़ बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कैसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं आसान लफ्ज़ों में इसे कहते हैं मिकदार को, तादाद को, क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी से एक चीज़ अगर पूरी डिफाइन हो जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी है, मगर उस क्वांटिटी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी अगर बताना पड़े तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसे अपने दूसरे शख्स को घर का पता बताना है, तो वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ से 4 किलोमीटर दूर चले जाओ तो मेरा घर आ जाएगा। वो कहेगा भाई 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन भी तो बताओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो मैग्नीट्यूड बताना काफ़ी नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना है। तो फासले में जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब देखें, अगर स्केलर क्वांटिटी का टाइम से डिवीजन हो रहा है, यानी अगर हम कहें डिस्टेंस का टाइम से डिवीजन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम से डिवीजन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड के बारे में देखें तो स्पीड क्या है हमारे पास, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कैसा, एरो का मतलब ही कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे बनने वाली वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। और क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो उससे बनने वाली भी स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो एक डिफरेंस क्या हो गया कि एक डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दूसरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। पहला और दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि हमारे पास स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है जिसको सिर्फ मिकदार की ज़रूरत है, मगर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, मगर साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन भी मालूम करना या बताना ज़रूरी है।
ठीक है, समझ आ रहा है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिट्स दोनों की सेम है, तो ये दोनों डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें फासले को वक्त से डिवाइड करना है, एक ही चीज़ है, यूनिट सेम है मगर क्वांटिटीज अलग अलग है, क्योंकि एक स्केलर है और दूसरा क्या है, वेक्टर है। अब अगर इनके यूनिट्स के बारे में बात करें तो इनका यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हो या स्पीड हो। पहले मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फासले को कहते हैं, इसकी यूनिट क्या बनेगा, फासले को मीटर में मेजर करते हैं, ऐसा ही है। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या कहती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकेंड। आप स्पीड की देख ले, स्पीड क्या है आपके पास, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही है ना, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट के एतबार से सेम है, मगर याद रखिएगा एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। अगर सेकेंड को डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भेज दे, तो क्या होगा कि सेकेंड के ऊपर क्या लगा हुआ है, 1, तो ऊपर जाकर वो हो जाएगा -1। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, विच इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, एक डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उम्मीद है ये वीडियो समझ आई होगी। चैनल का तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह आने वाली छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप फ़ायदा हासिल करते रहे। शुक्रिया।